नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे संयुक्त वाक्य के बारे में। मैंने पिछले वीडियो में मिश्र वाक्य के बारे में बताया था और इस वीडियो में जानेंगे संयुक्त वाक्य के बारे में। तो मैं दो वाक्य लिख रहा हूं। बिजली, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक सप्लाई, बार बार बिजली बार बार जा रही है। बिजली बार बार जा रही है। डिसरप्टेड, लोग परेशान हो रहे हैं। लोग परेशान हो रहे हैं। बिजली बार बार जा रही है, लोग परेशान हो रहे हैं। अब इसको हम जोड़ देते हैं। संयुक्त वाक्य क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इस पर मैंने कोई चर्चा नहीं की। आपके पास वो ज्ञान है। आप ऐसा नहीं सोचिए कि हर चीज नए सिरे से बताया जाएगा। मैं उस ज्ञान के परत को खोल रहा हूं। अब एक कॉमन सेंस लगाकर इसको जोड़िए। बिजली, दोनों वाक्य को एक कर दीजिए। बिजली बार बार जा रही है। बिजली बार बार जा रही है। लोग परेशान हो रहे हैं। लोग परेशान हो रहे हैं। अपना कॉमन सेंस लगाइए। इसको कैसे जोड़ा जा सकता है? तो इसको जोड़ा जा सकता है कि बिजली बार बार जा रही है और लोग परेशान हो रहे हैं। तो ये जो मैंने बीच में जोड़ा, ये है कनेक्टर, योजक। इसे बोलते हैं कनेक्टर, योजक। और थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर लूं। हाँ, और लोग परेशान हो रहे हैं। तो इसमें देखिए कि कल मैंने मिश्र वाक्य में चर्चा की थी, उपवाक्य की। जब दो वाक्य मिल जाते हैं तो दो वाक्य हैं, तो उनको एक वाक्य तो नहीं कहा जा सकता है, उनको कहा जाएगा उपवाक्य। तो यह जो है बिजली बार बार जा रही है, यह हो गया उपवाक्य। और लोग परेशान हो रहे हैं, यह भी है उपवाक्य। लेकिन आप देखें कि इनका अस्तित्व क्या है। कि इसको अगर मैं ढक देता हूं, बिजली बार बार जा रही है, अर्थ स्पष्ट। और इसको अगर मैं ढक देता हूं, लोग परेशान हो रहे हैं, तो उसका भी अपना अस्तित्व है, एक दूसरे पर निर्भर नहीं कर रहा है। ध्यान दीजिए, लोग परेशान हो रहे हैं, और भी मिटा देता हूं, लोग परेशान हो रहे हैं, अपने आप में ये स्वतंत्र है। और बिजली बार बार जा रही है, ये भी स्वतंत्र है। तो ये उपवाक्य हैं और इन्हें कहा जाएगा स्वतंत्र उपवाक्य। स्वतंत्र उपवाक्य। दोनों एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते हैं, इनका अपना अस्तित्व है, ये स्वतंत्र है। तो इससे क्या स्पष्ट होता है कि जो संयुक्त वाक्य होगा उसमें दो उपवाक्य होगा या दो से अधिक उपवाक्य होगा। तीन हो सकता है, चार हो सकता है। ये देखिए, एक योजक होगा, ये जो है बीच में एक योजक होगा, और यह होगा
स्वतंत्र उपवाक्य, स्वतंत्र उपवाक्य, यह भी होगा स्वतंत्र उपवाक्य। और ये बीच में जो होगा ये योजक होगा। तो अब मैं आपको एक लिस्ट दे रहा हूं। ये लिस्ट जो है ये योजक का लिस्ट है। इसमें जो योजक हैं उनको लाकर हम लोग वाक्यों को जोड़ सकते हैं। ये देखिए यहां लिखा हुआ है, और, एवं, तथा, या, अथवा, नहीं तो, इसलिए कि, अतः, पर, किंतु, लेकिन, वरना, मगर, न, ये सब जो हैं ये योजक हैं संयुक्त वाक्य के लिए। तो अब मैं फिर वाक्य लिख रहा हूं, ध्यान देंगे। बकाया रकम, बकाया रकम जमा करो। ये मकान मालिक जो है ये अपने किराएदार को बोल रहा है, बकाया रकम जमा करो। दूसरा है मेरा मकान छोड़ दो। बकाया रकम जमा करो, मेरा मकान छोड़ दो। तो कॉमन सेंस अप्लाई कीजिए। इन दोनों वाक्य को मैंने जोड़ दिया। बकाया रकम जमा करो या मेरा मकान छोड़ दो। देखिए यहां पर या है। फिर इसको जोड़ सकते हैं दूसरे ढंग से, बकाया रकम जमा करो अथवा, बकाया रकम जमा करो अथवा मेरा मकान छोड़ दो। तो यहां देखिए अथवा आपको मिलेगा, अथवा, अथवा एक कनेक्टर है और ये स्वतंत्र वाक्य है, स्वतंत्र उपवाक्य है, यह भी स्वतंत्र उपवाक्य है। इस तरह से हम लोगों ने दो वाक्यों को जोड़ दिया और योजक की मैंने सूची दे दी। इसी में से एक योजक लेकर जोड़ना है। लेकिन आपके पास भी कॉमन सेंस होगा, आपके पास भी ज्ञान होगा, अपने ज्ञान के आधार पर भी आप कर सकते हैं। सहायता के लिए मैंने ये सूची दी है। अब इस वाक्य पर गौर करेंगे। वह मेधावी, वह मेधावी छात्र है। वह मेधावी छात्र है। उसे, दूसरा वाक्य है, उसे छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप मिलेगी। वह मेधावी छात्र है, उसे छात्रवृत्ति, उसे छात्रवृत्ति मिलेगी। इसको देखिए हम जोड़ सकते हैं। कैसे जोड़ सकते हैं? अतः, अतः एक योजक है, अतः एक योजक है। देखिए यहां पर आपको मिल जाएगा अतः, अतः, अतः से जोड़ सकते हैं। इसके लिए हम दूसरा योजक भी ला सकते हैं। वो क्या लिख सकते हैं? लीजिए, इसलिए वह मेधावी छात्र है, इसलिए उसे छात्रवृत्ति मिलेगी। तो यह संयुक्त वाक्य हो गया। संयुक्त वाक्य यानी कि जोड़ना, और दोनों जो इसमें उपवाक्य हैं वो स्वतंत्र उपवाक्य हैं। अगला वाक्य लीजिए। मैं फिर दो वाक्यों को ला रहा हूं और आप अपने ज्ञान के आधार पर, आपके पास जो जानकारी है उस आधार पर इसको जोड़िए। बरसात में ज्यादा भीगो मत। बरसात में, इन रेन डोंट गेट ड्रेंच्ड। बरसात में ज्यादा भीगो मत। और बीमार हो जाओगे, बीमार
हो जाओगे। अब इसमें से जरा चुनिए तो क्या कनेक्टर हो सकता है। बरसात में ज्यादा भीगो मत, नहीं तो बीमार हो जाओगे। कुछ नहीं है, दो वाक्य है, इसको एक योजक लेकर जोड़ देना है और इसी सूची में से आप योजक लीजिए, तब इनकी स्वतंत्रता बरकरार रहेगी। और इसको नहीं तो जो है इसको हम बदल सकते हैं। वरना देखिए यहां पर एक योजक है, वरना ये योजक है, जोड़ने वाला कनेक्टर है। बरसात में ज्यादा भीगो मत वरना बीमार हो जाओगे, और यह हो गया संयुक्त वाक्य। मैंने इसको जोड़ दिया, एक योजक लगाकर जोड़ दिया, और इसमें जो दो उपवाक्य हैं वो पूर्णतः स्वतंत्र हैं और इसलिए उन्हें स्वतंत्र उपवाक्य कहा जाएगा। अगला वाक्य, मैंने पाठ 2 बार पढ़ाया। मैंने पाठ, लेसन, आई टॉट द लेसन 2 टाइम्स। मैंने पाठ 2 बार पढ़ाया। मैंने पाठ 2 बार पढ़ाया। तुमने ध्यान नहीं दिया, यू डिड नॉट पे कंसंट्रेशन। तुमने ध्यान नहीं दिया। मैंने पाठ 2 बार पढ़ाया। पढ़ाने वाले बोल रहे हैं, या तो टीचर हैं या कोई भी ट्यूटर हैं, कि मैंने पाठ 2 बार पढ़ाया, तुमने ध्यान नहीं दिया। दोनों वाक्य स्वतंत्र हैं, एक दूसरे पर इनका अर्थ जो है, अस्तित्व जो है, निर्भर नहीं करता है। अब इसको जोड़ते हैं, क्या इसमें से ले सकते हैं, जैसे किंतु। मैंने पाठ 2 बार पढ़ाया, किंतु आई टॉट द लेसन 2 टाइम्स बट यू डिड नॉट पे अटेंशन। और इसमें और क्या जोड़ सकते हैं किंतु के अलावा, देखिए इसमें आपको मिल जाएगा पर। मैंने पाठ 2 बार पढ़ाया पर तुमने ध्यान नहीं दिया। या फिर एक और इसमें से योजक चुनिए, लेकिन। मैंने पाठ 2 बार पढ़ाया लेकिन तुमने ध्यान नहीं दिया। ये संयुक्त वाक्य हो गया। और देखिए आप कैसे सीखेंगे व्याकरण। आप हमेशा कागज कलम पेंसिल लेकर बैठेंगे, इसका अभ्यास करेंगे तो नहीं होगा। आप जब समाचार पत्र पढ़ते हैं तो उसमें ढूंढिए, क्या उसमें संयुक्त वाक्य हैं, क्या उसमें मिश्र वाक्य हैं। आप जब कोई गद्यांश पढ़ते हैं तो उसमें ढूंढिए कि क्या कोई मिश्र वाक्य है। अपनी पाठ्य पुस्तक जब पढ़ते हैं तो उसमें ढूंढिए, क्या कोई संयुक्त वाक्य है, क्या कोई मिश्र वाक्य है, क्या कोई सरल वाक्य है। यह समझने का सबसे अच्छा तरीका है। और आप अपनी जिज्ञासा बनाए रखिए व्याकरण पढ़ने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा सीखिए। और आप कभी नहीं सोचिए कि सारी बातें इस वीडियो के द्वारा आप जानेंगे। आपके पास भी अर्जित ज्ञान है, आप उसका प्रयोग करें। यूज योर कॉमन सेंस एंड ग्रास्प द रूल्स एंड द कंटेंट। सो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपनी बातें लिखें, ताकि मैं और बेहतर वीडियो आपके लिए ला सकूंगा। और अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, जिसमें मैं तीनों सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य का कंपैरेटिव स्टडी बताऊंगा। देवेश कुमार घोष का नमस्कार।